दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या सब कुछ हमारे भाग्य पर ही निर्भर करता है? क्या भाग्य के बिना हम जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते? दोस्तों, मनुष्य सारी उम्र कर्म और भाग्य के इस चक्कर में उलझा ही रहता है। आज की इस सुंदर कहानी से हमें पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन कैसे? चलो आज की इस कहानी में सुनते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो ये मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वो लोग कर्म प्रधानता में ही विश्वास रखते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, मतलब वो किस्मत को पूरी तरह से मानते हैं और उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा होता है वही होकर रहता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य की इन दो दूरियों में सारी उम्र घूमता ही रहता है और आखिर में एक दिन ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अपनी बात को मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक समय की बात है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा रहते थे। उस महात्मा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों ही राज्यों के राजा उन महात्मा जी को बहुत मानते थे। उस जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक बार बात इतनी बिगड़ गई कि बात युद्ध तक पहुंच गई। दोनों राजाओं में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा से आशीर्वाद लेने की सोची और दोनों जंगल में महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच गए, जहां महात्मा रहते थे। पहले उनमें से एक राजा अंदर महात्मा जी से मिलने गया और उनको माथा टेक कर युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लिखी है। आगे जो भी हो वो ईश्वर की मर्जी है। ये बात सुनकर पहला राजा थोड़ा सा विचलित तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। युद्ध से पहले हार नहीं मानेंगे और अगर हार भी गए तो इस हार को औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। ये निश्चय करके वो राजा वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा राजा भी विजय का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आया। उसने महात्मा के पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। ये सुनकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया और खुशी खुशी वापस अपने राज्य में जाकर बेफिक्र हो गया, जैसे उसने युद्ध को जीत ही लिया हो। आखिरकार युद्ध का दिन आ ही गया। दोनों राज्यों की सेना एक दूसरे के सामने थी और युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हमारे हार लिखी हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि युद्ध तो हमें ही जीतना है, इसलिए घराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे ही भाग्य में लिखी है तो फिर चिंता किस बात की। कुछ ही क्षण के बाद उस राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया
और उसको दुश्मनों ने घेर लिया और उसको पकड़कर बंधक बना लिया और फिर उसको ले जाकर अपने राजा के सामने पेश किया। युद्ध का निर्णय हो चुका था, लेकिन युद्ध का परिणाम महात्मा की भविष्यवाणी के बिल्कुल उलट था। युद्ध के परिणाम के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों राजाओं ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुजी, ये सब कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर हाँ, तुम लोग बदल गए हो। महात्मा ने विजेता राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने अपनी हार के बारे में सुनकर भी हार नहीं मानी और अंतिम दम तक लड़ने का फैसला किया, और आप ये सोचकर लड़े कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हथियार नहीं डालूंगा, और आपने ये सोचकर सारी युद्ध की रणनीति बनाई और उसी के अनुसार आपने लड़ाई की। और दूसरी तरफ तब महात्मा ने पराजित राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा था। फिर आप इतनी बड़ी सेना का ख्याल कैसे रखते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना नेतृत्व बदल दिया। फिर इसमें भाग्य बेचारा क्या करता। भाग्य उस लोहे की तरह वही खिंचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम लोग भाग्य के अधीन नहीं है, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम लोग हमेशा मुसीबत के समय भाग्य का नाम लेकर पीछे हटने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारी मुसीबत कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। इस सुंदर कहानी में राजा सब कुछ जानने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और आखिर तक लड़ता है और फिर जीत भी जाता है। दोस्तों, यही हाल हमारा है। अगर हम भी मुसीबत या परेशानी के समय भाग्य को दोष न देकर मुसीबत का हल निकालने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हम अपनी मुसीबत और परेशानियों पर विजय पा लेंगे। आपकी ये बात ठीक है कि हर इंसान का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका होता है, लेकिन कर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे भाग्य, हमारी किस्मत, हमारी परिस्थितियों को भी बदल देता है। इसलिए हमेशा भाग्य को दोष न देकर कर्म करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी या मुसीबत नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। अगर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो उसका हल भी जरूर होता है। इसलिए हमें चाहे जितना भी दुख आए, जितनी भी परेशानियां आए, हमें उससे लड़ना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर हम सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।